आप ड्रीम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रीम करने के बाद उसके लिए मेहनत करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर देन आपने 500 फुल मैराथन किए, 500 हाफ मैराथन किए, 60 प्लस अल्ट्रा मैराथन किए। मुंबई टू मैंगलोर भागना है, तो उनका एक ड्रीम था। दे आर द फर्स्ट इंडियन कपल रैन फ्रॉम एंटायर डिस्टेंस, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं उसके साथ में एंटायर रूट मैंने पेश किया, तो आई एम द ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। कोई कोच अपना रनर्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एंटायर रूट साथ में भागा होगा। Welcome to our show, the virtual talk show where champions share their stories beyond their games. Today, we have with us a real life hero who has been running both in the field of duty and the field of life. An ex army officer turned marathon coach, a mentor, a man who has been running for over 41 years, completed 500 full marathon, 500 half marathon, 60 plus ultra marathon, including legendary Kamrat Marathon back to back for 4 years. Please welcome Coach Haridasan Nair, sir. Welcome, sir. Welcome to our podcast channel, the virtual talk show. I'm your host, Manpreet Singh. कैसे हो सर आप? All good. Thank you very much, Jesse ji, for inviting me for this talk show. Thank you very much. Sir, it's a real honor to be a part of our show, sir. Thank you for your valuable time, sir. और हम काफ़ी जानना चाहते हैं कि सर आप एज अ कोच, मेंटर, एक्स आर्मी मैन और आपकी जर्नी पूरे हमें उनके सामने जानना चाहते हैं और अपने ऑडियंस से बताना चाहते हैं। सर शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फ्रॉम योर आर्मी बैकग्राउंड। आपके पिताजी आर्मी में थे, आपके रोल मॉडल वो थे, डेफिनेटली आपको कभी ऐसे लगा कि आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी है? एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म एक्चुअल एमपी में हुआ, आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। मेरा डैडी आर्मी में था, उस टाइम में वर्क कर रहा था। तो हमारा एक बेसिकली एक घर के अंदर एक वातावरण रहता है आर्मी का लाइफ में, बहुत सारे डिसिप्लिन रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो हम लोग हमारा एक जब बोलता है ना, हम देखते हैं मेरे डैडी के जैसे बनना है करके, बिल्कुल। तो हम लोग सोचते हैं जो डैडी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो हम लोग एक दिन हम लोग को आर्मी ज्वाइन करना है करके मन में था। तो Okay. उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहा था, जो मौका आएगा उस टाइम में हम लोग ज्वाइन करेंगे करके सोचा था। लेकिन और उसके लिए मेरे को मालूम है काफ़ी सारा फिटनेस रहता है, सब कुछ रहता है, तो उस हिसाब से हमने प्लान किया। ऑल ऑफ सडन गॉड का हेल्प और सबका ब्लेसिंग की वजह से हम लोग आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिला करके। सर तो वो कैसे मोमेंट था जब पता चला कि आप आर्मी में सिलेक्ट हो गए? तो फैमिली का, स्पेशली डैड का कैसे रिएक्शन था? एक्चुअल क्या हो गया, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया, मेरा डैड वाज नॉट दैट टाइम, डैड का डेथ हो गया था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड में। तो इसके लिए मेरे को और ये हो गया था, डैडी का एक ड्रीम था पूरा करना करके। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम डैडी नहीं था, बट द डैडी का ब्लेसिंग और उनका सपोर्ट मन में था, साथ में है करके। तो बहुत अच्छा मोमेंट था। तो ज्वाइन किया तो मेरा फैमिली सब लोग हैप्पी हो गया था, एटलीस्ट अपना डैडी का जो रास्ता पीछे करते करते पहुंच गया करके। इट वॉज ए वेरी गुड प्राउड मोमेंट फॉर आवर एंटायर फैमिली। मोर देन आपने 500 फुल मैराथन किए, 500 हाफ मैराथन किए, 60 प्लस अल्ट्रा मैराथन किए। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है जो अनसंग है। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि कौन सी अचीवमेंट्स आपने अब तक की है? तो एक्चुअली क्या है, मेरा जो रनिंग के लिए मेरा जो मन आया, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। जो मैं बचपन में, मेरा स्कूल है मेरा घर से 2-3 किलोमीटर दूर पे था। उस टाइम में काफ़ी सारा ये ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं था, जैसे कार रहता है, टेम्पोस रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग को स्कूल में टाइम पे पहुंचना रहता है, 10 बजे का टाइम रहता है। तो हम लोग घर से निकलते लेके 9:30 हो जाता है। हाँ जी। तो अगर हम टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचेगा तो टीचर से मार मिलता है, बिल्कुल और स्कूल छूटने के बाद टाइम पे घर नहीं पहुंचता तो मम्मी से मार मिलता है घर। बिल्कुल। तो हम लोग को फ्रेंड्स के साथ में भी टाइम स्पेंड करना रहता है, तो नहीं मिलता है, मौका मिलता है नहीं। Right. तो हमने एक रास्ता ढूंढा, मैंने खुद रास्ता ढूंढा। हम लोग क्या करते हैं, पोल्स रहता है जो है ना, पोल्स जी, वगैरह poles। रहता है। हाँ तो जी। हम लोग क्या करते हैं, घर में से जाने के टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं 5 पोल भागने का।
फिर एक पोल वॉक करने का, वैसे करते हम लोग टाइम थोड़ा सा कवर कर लेते करके। तो ऑफ स्कूल छूटने के बाद अभी 4 बजे स्कूल छूटा तो मेरा 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है मम्मी ने। तो 45 मिनट्स के लिए 15 मिनट उधर हम लोग खेलते हैं बच्चे फ्रेंड्स के साथ में, देन उधर से रनिंग करके वापस आता है। तो उसी दिन से ऐसे प्लान चालू हो गया। स्टिल सेम चीज़ मैंने अभी नया रनर्स को भी फॉलो कराता है, पहले थोड़ा वॉक करो, रन करो, वॉक करो करके। और सारा अचीवमेंट की बात है, मेरा एक ड्रीम था सब कुछ करना है करके। राइट। ऐसे कोई चीज़ नहीं है हम लोग सोचो नहीं करना, आप ड्रीम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रीम करने के बाद उसके लिए मेहनत करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो मेरा ड्रीम रहता है मेरे को कोमराड करना है, काठदुंगला करना है, ये करना वो करना करके, लेकिन सबके लिए एक समय रहता है करके। आपको उसके लिए आपको काफ़ी सारा ऑब्स्टिकल रहता है, लाइफ में ऑब्स्टिकल रहता है, सब कुछ रहता है। तो धीरे 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 करके हम लोग एक एक चीज़ ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके करते करते गया। तो मेरा जो ड्रीम था वो ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया। लेकिन एक चीज़ रहता है, कभी भी कोई भी ड्रीम ख़त्म नहीं होता है करके। राइट। एक ड्रीम हो गया तब तक दूसरा कुछ आ जाता है करके। लेकिन बेस्ट थिंग क्या है, मैं फिटनेस के बारे में ज़्यादा ड्रीम करते हैं। सर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है जिसमें 5 सेगमेंट्स है। जो पहला सेगमेंट है स्क्रीन शेयरिंग मोमेंट, सेकंड हमारा है रैपिड फायर क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्विक बाइट्स बोलते हैं। थर्ड जो सेगमेंट है हमारा वो वाईफाई कन्फेशन बूथ, ठीक है, जिसमें आप अपने अंदर की बातें बताना चाहोगे। फोर्थ जो हमारा सेगमेंट है वो अगेन वो आ गया हमारा कंट्रोल जी मूवमेंट, जो ऐसा मूवमेंट है जो आपको दोबारा आके चेंज करना चाहोगे। और लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो बेसिकली यूथ के लिए है कि लॉग आउट विथ लेसन। तो फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट है स्क्रीन शेयरिंग मोमेंट। सर 41 ईयर से आप रनिंग कर रहे हो, सो अगेन डिसिप्लिन आपने एक चीज़ बताई है, जो कोर स्किल आपका वो हो गया कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहे। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको इंस्पायर करती होगी। फिटनेस डेफिनेटली आपने बताया, तो जैसे आपने अचीवमेंट्स भी होगी, तो ऐसी कोई अचीवमेंट्स या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे इसी चीज़ को अचीव करना है, तो आप इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो फिटनेस के थ्रू। मैं काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ एडिक्शन रहता है करके, तो मैं मैक्सिमम स्पोर्ट्स लेवल का चीज़ देखते रहते हैं करके। कोई रनर्स को मैं फॉलो करते रहते हैं, उनको थोड़ा मैं बोलता है ये मेरे लिए अच्छा है, इनका बारे में फॉलो करते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं करके। तो हमने सोचा इन लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग भी क्यों नहीं कर सकता थोड़ा बहुत है करके। तो मैं बोला मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा क्या करता है, मैं कंपटीशन मोड पे नहीं जाता है करके। मैं अपने आप से कंपटीशन रखता है करके, मैं अपना समय के साथ कंपटीशन करता है। दैट्स वाई मैंने 41 ईयर्स मैंने कंप्लीट किया विदाउट एनी इंजरीज ना। आज का तारीख में क्या होता है, सब लोगों का कंपटीशन रहता है, दूसरे के साथ में रहता है करके। तो मैंने वो नहीं सिखाता। अभी भी मैंने मेरा स्टूडेंट्स को ये सिखाता है, कंपटीशन अपने आप में करो, अपना समय के साथ कॉम्पीट करो। अगर अपना समय अच्छा करेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप आगे जाएगा करके। और आप दूसरे के साथ कंपटीशन करेगा तो आपका वो टाइम बीइंग के लिए शायद आप सक्सेस होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इट विल नॉट सक्सेस करके। तो मैंने वही रखा है, हमको इंजरी भी नहीं होना है, अपना सब कुछ काम होना है, पढ़ाई भी होना है, सब कुछ होना है, घर पे भी किसी को तकलीफ नहीं देने का, और अपना फिटनेस लेवल अच्छा भी रखना है करके। बिल्कुल। तो मैंने कभी सोचा नहीं है, जब मैंने स्टार्ट किया था रनिंग में, कभी नहीं सोचा मैं 41 ईयर्स कंप्लीट करेगा, एट द एज ऑफ 57 मैं अभी भी रनिंग कर सकता है करके। बिल्कुल। सो ऐसा मोमेंट जैसे आपने इंडिया को 4 बार बैक टू बैक कमराड्स मैराथन में आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ की मेमोरीज और कैसे आपने आपको प्रिपेयर किया वो हमें शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ सर? तो कोमराड का क्या है, मेरे पहले काफ़ी ईयर से सुना है कोमराड करना है करके। तो ओनली प्रॉब्लम क्या होता है, कोमराड करने के लिए जाना है तो फिनेंशियल रहता ही है सब लोगों को, बिल्कुल। बहुत सारे एक्सपेंसेस से खर्चा होता है करके। तो मैं उसको पहले उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने मेरे फर्स्ट की इम्पोर्टेंस दिया अपना रनिंग करने का, सब लोगों को सिखाना करके। हाँ जी। देन मैं रनर्स को तैयार किया, देन उनका ड्रीम था कोमराड करना, तो उनको पेश करने के लिए गया मैंने। राइट। मैं अपना खुद का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं गया था। मैं कभी भी किधर भी रन करता है, मैं अपना रनर्स का साथ में पेश करता है, उनको लेके जाता है। हाँ जी। उनका कंप्लीट करना मेरे लिए पोडियम है करके। ओके। तो एक मेरा ड्रीम था। आफ्टर 50 मैं सोचा था, ये सब लोगों ने बोलता अरे कोमराड नहीं किया करके। मैं बोला ठीक है,
कम कर लेता हूँ करके। बिल्कुल। लेकिन कॉमरेड का ऐसे है, कोई भी ऐसे नहीं है कोई भी आदमी नहीं कर सकता करके। जो आदमी ने प्रॉपर डिसिप्लिन सब उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा तो सब लोग कर सकता है करके। हाँ जी। तो मेरा भी ड्रीम है, उसके लिए हम लोग 3-4 महीने का, जैसे फरवरी से चालू हो जाए, जून में होता है कॉमरेड, तो फरवरी से चालू होता है उसका प्रैक्टिस। उसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने 500 to 600 किलोमीटर माइलेज एक 1 मंथ में होना चाहिए करके। उसके लिए मैंने एवरी मंथ में हम लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस का, कभी जैसे हिल रन है जो लोनावाला है, जैसे टाइगर पॉइंट है, हाँ जी। नहीं तो नासिक में किधर भी लेके जाता है, उधर जाके प्रैक्टिस करता है करके। तो प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। करके। देन कॉमरेड में एक चैलेंज है कि उसमें 7-8 कट ऑफ टाइम रहता है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम में आपको ये किलोमीटर कवर करना रहता है। अगर आप कवर नहीं किया तो आप DNF होता है, आपको उन्होंने आपका विब लेके गाड़ी में बैठा के लेके जाता है Right. करके। तो वहाँ भी एक स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में स्ट्रैटेजी चाहिए। हाँ जी। जब कोई भी इवेंट के लिए जाता है, कॉमरेड के लिए जाता है, 90 किलोमीटर आपको करना है, तो आपको कौन सा स्ट्रैटेजी बना के आपको माइंड में रखना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, कोई भी रनर्स फॉलो करेगा तो डेफिनेटली सब लोग आराम से कंप्लीट कर सकता है। बिल्कुल। उसके लिए प्रॉपर डाइट भी होना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। सब कुछ करेगा तो सब लोग कर सकता है करके। सर आप जैसे आपने बताया कि आपने उसमें पेसिंग की हुई है, आपने स्टूडेंट्स को साथ में लेके गए, तो ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपके स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मुझे क्विट करना है, बट आपने उनको मोटिवेट किया और उनको कंप्लीट करवाया। 100% है। मेरा मैक्सिमम रनिंग में काफ़ी रनर्स का यही प्रॉब्लम होता है। आज के तारीख में उन लोगों को गिव अप करना चालू हो जाता है, उनको लग रहा है नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। पहली बात क्या है, 90% मेरा रनर्स कभी बोला नहीं क्विट करना है करके। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट है। मुझे मालूम है, सबको मालूम है, मैं वो अलाउ नहीं करता है करके। Right. मैं हमेशा ये बोलता है, वंस यू फिनिशिंग पॉइंट आप टच कर रहे हैं तो आप हंस के फिनिश करो। इवन इफ आपका अंदर पेन है, राइट। उसको कंट्रोल करो, सामने वाले Show को ना दिखाने का यू स्ट्रांगली फिनिश किया हाँ करके। जी। समझ रहा है? तो मेरा इसमें 89-90% है, मेरा कोई रनर्स ने ऐसे मन में आया नहीं बीच में रास्ता छोड़ने के लिए। जब छोड़ने के लिए आया तो भी तकलीफ़ हो गया, तो मैं उसको क्लियर करके उनको क्या प्रॉब्लम है फाइंड आउट करते हैं। मुझे मालूम पड़ता है उसको डिहाइड्रेशन हो गया क्या, क्रैम्प्स आया है, कुछ भी आएगा तो उसके लिए वर्क करते हैं। जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके, उसको मोटिवेट करके, वी हैव इनफ टाइम, बहुत समय है, आराम से हो जाएगा, हमको कंप्लीट करने से मतलब है, ऐसे मोटिवेट करके बहुत लोगों को मैंने कंप्लीट कराया करके। बिल्कुल। सर जैसे आपने बड़े इवेंट्स जैसे टाटा मैराथन हो गया और बाकी सारे बहुत सारे मैराथन्स में आपने पेसिंग की हुई है, उसका कोई आपको इंसिडेंट या वाक्य शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? तो पेसिंग का क्या है, बेसिकली क्या होता है, पहले ऐसे पेसर नहीं रहता था। आप पेसर एक्चुअली क्या होता है, जो रनर्स है उनका एक ड्रीम रहता है, किसी को 4 आवर्स में करना है, किसी को 4:30 में करना है, किसी को 5 आवर्स में करना है, किसी को 3.5 घंटे में करना है। तो सब लोगों को एक मालूम पड़ता है मेरे को करना है। तो पेसर्स क्या होता है, पेसर इज क्वालिफाइड रनर रहता है। हाँ जी। अभी 3:30 का एक पेसर है, उसका बेस्ट टाइम रहेगा 3 आवर्स 3 आवर 10 मिनट समथिंग रहेगा फुल मैराथन के लिए। तो वो इतना एक्सपीरियंस रहता है। उनका काम क्या है, मैक्सिमम लोगों को हेल्प करने का, बिल्कुल। जो उनको लेके जाने का, क्राउड को लेके जाने का उनको मालूम नहीं रहता है। उनको घड़ी देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो ब्लाइंडली पेसर को फॉलो करने का। हाँ जी। पेसर आपको बताएगा ये पेस में जाना है, नहीं तो आपको पानी पियो, ये पियो, सब करके वो इंस्ट्रक्शन देता है। हाँ तो जी। आपको डेफिनेटली बहुत सारे हेल्प होता है करके। तो काफ़ी सारे इवेंट में पेसिंग किया मैंने। टचवुड मैंने एक भी इवेंट में मेरा बस फेल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो डॉट टाइम से पहले हमने कंप्लीट किया है टचवुड, और सब लोग हैप्पी है। तो उसमें काफ़ी उनको सीखने के लिए मिलता है। इवन इफ कोई भी अभी फॉर एग्जांपल 4:30 में भी आ रहा है मेरा बस में, तो मैं लास्ट में उसको बफर टाइम देता है, देख लास्ट 2 किलोमीटर बाकी है, तो 2 किलोमीटर में तुम अभी से थोड़ा सा और पेस बढ़ाएगा तो 4:30 के जगह में तुम 4:25 में आ सकता है। ऐसे भी काफ़ी लोगों को भी मोटिवेशन करके भेजा है करके। बिल्कुल। सर बैक टू योर सर्विस, जैसे पीछे 90s में जब आप सर्विस कर रहे थे, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे विथ योर सर्विस, राइट? तो वो मोमेंट मतलब कभी आपको लगा कि आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसे थॉट या कोई मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हमारा क्या हो गया, मैं जब आर्मी डेज में हम लोग, मैं स्पोर्ट्स में ही था,
तो हमारा उसमें स्पेसिफिकली हम लोग को सर्टेन हमारा स्पोर्ट्स का एक अलग रहता है रहने के लिए पीने के लिए। तो हमारा काम क्या है, प्रैक्टिस करना है, देन रेस्ट करना है, सुबह प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, यही रहता है करके। Okay. तो मैक्सिमम जब तक हम लोग परफॉर्म करता है तो हम लोग उधर रहते हैं, सेफ है। परफेक्ट। जब आपका परफॉर्मेंस डाउन होना चालू करता है, देन नया लोग आता है, नया रनर्स आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो वहाँ हम लोग का मौका नहीं मिलता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 31 मिनट्स में 32 मिनट्स में 10 किलोमीटर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, तो वो 2 ही लोग जाते हैं, 3 ही लोग जाते हैं, वहाँ 10 लोग आ गया, वो मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मौका ख़त्म हो गया करके। राइट। तो हमको मालूम पड़ा अभी इधर रुकने का कोई मतलब नहीं। नॉट ओनली आर्मी डेज में, आप वर्ल्ड में भी देखो, एक रहता है, एक सर्टन रहता है, उसके बाद उनको बैकआउट करना ही पड़ेगा करके। बिल्कुल। देन वो ख़त्म हो गया, देन आपको फिर आपको जहाँ भेजा आपको जाना ही है करके, वहाँ अपना नहीं चलता है करके। एब्सोल्युटली सर। सर बहुत सारे किस्से आपके हैं, बहुत सारी अनसंग स्टोरीज है जो हम जानना चाहते हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि आप रनिंग करके जो भी कंट्रीब्यूशन होता है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए आप हेल्प करते हो। सर हमें उनके बारे में बताइए कि आप कैसे, क्या क्या आपने अब तक उन सोल्जर्स जो हमारे हैं उनके लिए आपने किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, सोल्जर आर्मी के जो सोल्जर्स का तकलीफ़ क्या है, उन लोग क्या, अभी देखो हम लोग उनका सेफ हैंड्स में हम लोग आराम से हम लोग पार्टियाँ मनाते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, मंदिर में है कोई भी चीज़ हो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, हमारा परिवार के साथ में करता है। बट द बॉर्डर लाइन पे जो बंदा जवान काम करता है, वो अपना इंडिया को संभालता है, सब लोग दुश्मनों से बचा के रहता है, प्लस आप लोग पीसफुली आप घर पे सोता है, तो इनका कितना लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि उनका कोई त्यौहार नहीं रहता है, कोई छुट्टी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, टाइम पे नहीं मिलता। कभी कभी आर्मी जवान को अपना घर पे फंक्शन रहेगा तो छुट्टी नहीं मिलता है, कभी छुट्टी गया तो भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उनको वापस रिकॉल करते हैं ड्यूटी के लिए। तो इन्होंने इतना सारा करता है, लेकिन उनका बाद में उनको कोई इंजर होता है, कुछ डिसेबिलिटी होता है, वो आने के बाद में उनको कोई केयर करता नहीं, कोई सोचता भी नहीं है, उस टाइम में आके कुछ बोल के जाते हैं, बाकी उसको कुछ भी बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। तो हम लोग को मालूम पड़ा है ऐसे उनका चलता है, जैसे QMTA है वहाँ बहुत सारे ऐसे चलता है करके। तो हमारा एक मैं बोला एक बंदा कुमार अजवानी जी करके है, तो हम लोगों ने टीम फैप करके एक 4 साल पहले हमने ये किया था। तो हम लोगों ने बेसिकली कुमार जी और मैं भी डायरेक्टर है उसका। हाँ जी। तो हमारा मन में क्या था, हम लोग ने उनके लिए कुछ करो, सोल्जर्स के लिए, उनका बेनिफिट के लिए कुछ करो करके। बेसिकली ये वो सोल्जर्स है जिन्हें वॉर में इंजरी होती है, उनके लिए आप सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो वार में इंजरी होने के बाद उनको अभी उन लोग है उनको, पर कुछ लोग सर्विस में रहते हैं तो भी उनका पैर में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो गया, हाँ जी। जो उनको भी पैरालंपिक बोलते हैं, उनके लिए भी। तो उनके लिए हम लोग सोच रहा था, उनको रहने का, उनका ये जगह में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, तो हमने उसके बारे में पता चला। देन हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच किया, कंपनीज़ को अप्रोच किया, तो हम लोग को उन्होंने कंपनी की तरफ से जो वाटएवर जो मिलते हैं, हम लोगों ने एंटायर पैसा उनको दे देता था। मतलब अभी आपको फॉर एग्जांपल हम लोग को 100 रुपया मिला तो वो पूरा 100 रुपया उनके लिए मिलता है करके। बिल्कुल। हम लोग उसमें से 1 रुपये का चाय नहीं पीता है करके, तो जितना मिलता है हम लोग उनको दे देते करके, बराबर। तो ऐसे करते करते हम लोग का मन में आया, हम लोग वो देश के लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ तो कर सकता है करके। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। तो हमने एक और चीज़ मैंने देखा, मैंने कभी भी ये बोला नहीं है, मैं आर्मी मैंने रिटायर्ड आर्मी में मैंने बताया नहीं किसी को भी। हाँ जी। क्योंकि मेरे को रिवार्ड नहीं चाहिए, मेरे को आगे नहीं रहने का, मैं पीछे रह के काम करने से, मेरे को नाम के लिए मैं कभी काम नहीं करता करके। बिल्कुल। मेरा काम है, मेरा एक सेटिस्फैक्शन है, मैं कुछ किया है उनके लिए, बस हो गया। तो उसी के लिए हम लोग काम करते रहा। उसके साथ साथ में गरीब स्कूल्स वगैरह, आदिवासी स्कूल हो गया, ये हो गया, उनको भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी हम लोग काम करना चालू हो गया करके। तो टच वुड सब लोग के ब्लेसिंग के साथ में हम लोग को फंड भी मिलता है, हम लोग पूरा फंड हम लोग यूज़ करके जो उनका जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, अभी तक कामयाब हुआ 4 साल तक। सर ऐसा कोई अनसंग स्टोरीज जो ऑडियंस को आज तक हरी सर के बारे में नहीं पता है? रेयरली आपका कोई पोस्ट आता है जो आपने अचीव किया, बट इतने आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो हम जानना ज़रूर चाहते हैं। तो मेरा फर्स्ट मेन क्या है, अभी रिसेंटली हम लोग ने
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मेरा एक स्टूडेंट है रेशमा शेट्टी एंड गिरीश शेट्टी करके, हाँ जी। दोनों पाम बीच में मेरे साथ में अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं लास्ट 7 ईयर्स से। तो यार बॉर्न रनर नहीं है, धीरे धीरे चालू किया। तो उनका एक ड्रीम था, सर हम लोग को मैंगलोर से मुंबई टू मैंगलोर भागना है। तो क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, रेशमा शेट्टी इज़ ए जनरल मैनेजर हाँ जी। और गिरीश शेट्टी से हॉटलायर करके। हाँ जी। तो उनका लाइफ स्टाइल पहले से मतलब डिसिप्लिन नहीं था, अभी डिसिप्लिन में आया जो हॉटलायर का। ओके। और जो जीएम है उसका डिसिप्लिन में था ही है करके, लेकिन एक उनका एक मन में था जो इंडिया का कोई भी कपल यहाँ से भागा नहीं। तो यहाँ उन्होंने क्या बोलते हैं, ये कर्म भूमि है जहाँ वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका जन्मभूमि क्या है, मैंगलोर में है। तो उनको मन में था हम लोग को कर्मभूमि टू जन्मभूमि भागना है करके। हाँ जी। तो वो मेरे को बताया सर भागना है। मैं बोला ठीक है भागेंगे करके। तो हम लोग एक कोर्स के लिए भागा था, मतलब वहाँ एक पैलेटिव केयर सेंटर करके कैंसर का जो बच्चे लोग हैं अंडर 16 के अंदर जो बच्चे लोग रहते हैं, जो कैंसर होने के बाद में क्या होता है उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है, किसका फैमिली का। हाँ जी। उसको ट्रीटमेंट के लिए घर बेचा, वो बेचा, बाद में उनको पास पैसा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता करके। बिल्कुल। तो उनको केयर करने के लिए एक केयर सेंटर बनाया, पैलेटिव केयर सेंटर करके। वहाँ वो अंडर 16 के जो बच्चे लोग के लिए उन लोगों ने रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए फ्री में ओके। देने वाला। तो वो कोर्स लेके हम लोग ने यहाँ से भागा है। तो हमारा साथ में हम लोग जस्ट हमारा वो कुमार अजवानी का भी साथ में दिया, वो भी काफ़ी सारा अल्ट्रा किया है। हाँ जी। हम लोग चारों मिलके भागा। हमने यहाँ से 14 फरवरी को चालू किया, वैलेंटाइंस डे को। सब लोग वैलेंटाइंस मना रहा था, हम लोग इसके लिए रन किया। ओके। एंड वी रीच मैंगलोर में वुमेंस डे। वाओ। तो हम लोग 23 डेज में ये अचीव किया है। तो फर्स्ट 22 डेज हम लोग 42 अबव किलोमीटर एवरी डे भागा। एवरी डे। हाँ, तो जो मेरे स्टूडेंट है, दे आर द फर्स्ट इंडियन कपल रन फ्रॉम एंटायर डिस्टेंस, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं उसके साथ में एंटायर रूट मैंने पेश किया। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। कोई कोच अपना रनर्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एंटायर रूट साथ में भागा होगा, वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलेगा करके। एब्सोल्युटली सर। तो एक हो गया। उसके बाद हमने कुमराड तो 4 टाइम किया है। देन वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट रन इसे कार्डुंगला बोलते हैं। वहाँ आपको 50% ऑक्सीजन है, -डिग्री पे चलता है, वो भी मैंने भागा। ये जो रेशमा शेट्टी भी साथ में था उसको भी भगाया, उनका हस्बैंड भागा, मेरे और भी लोग भागा था। देन उनका और एक था, उनका क्या बोलता है 100 माइल्स आता है जो जैसलमेर टू लोंगेवाला करके, जहाँ आर्मी इंडियन और आर्मी और पाकिस्तान का आर्मी के बीच में लड़ाई हो गया था। तो इंडियन का आर्मी के साथ में कम मेंबर्स था और उनका मेंबर ज़्यादा था, फिर भी हम लोगों ने उसको बॉर्डर को संभाला है, उनको फाइट करके जीता है। उसके मेमोरी में ये रन रखा था। बिल्कुल। तो वो रन एक बहुत टफ रन रहता है उसको, क्योंकि वो दोपहर को 12 बजे चालू होता है, इस अराउंड 48 डिग्री पे। ओके। और जैसलमेर में आप तो जैसलमेर में। और दूसरा क्या होता है वहाँ का अरेंजमेंट, एवरी 10 किलोमीटर में आपको पानी मिलता है, तो आप पानी लेके भी भागना है। ओके। और 100 किलोमीटर के बाद आपको खाना मिलता है, और रात होते हुए -डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री पे चला जाता है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल है। तो वो एक ड्रीम था। तो वो भी मेरा जो स्टूडेंट है उसको वही ड्रीम करने का था। मैं उसको साथ दिया, हमने वो कंप्लीट कराया। देन अपना मुंबई टू ताना टू पूना जो QMT आर्मी का जो डिसेबल, जो कारगिल दिवस पे हम लोग 3-4 साल भागा मुंबई टू पूना तक। मैं वही बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि जैसे कारगिल दिवस में हर साल सर का एक इवेंट होता है जो हम डेडिकेट करते हैं अपने सोल्जर्स के लिए। जैसे सर ने बताया कि मुंबई टू पुणे जाते हैं कारगिल दिवस में, वो इवेंट करते हैं आप सर, है ना। और बीच में हम लोग एक बार मौका भी मिला था, मैं और कुमार जी और ये दोनों था हस्बैंड वाइफ, इन लोग ऑलमोस्ट हमारा साथ ही रहते हैं, हमारा फैमिली मेम्बर ही है। ओके। तो हम लोग को मौका मिला था जहाँ कारगिल वार हुआ है, वहाँ से हम लोग द्रास सेक्टर है जहाँ वार हुआ, वो एंडायर रूट भी हम लोग गया था। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मौका मिला था। तो अच्छा है। तो काफ़ी सारे इवेंट हमारे पास में अभी जो है ड्रीम है वो सब कर लिया है। अभी ड्रीम आते रहेगा कुछ ना कुछ करके, लेकिन ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं हमने नहीं बनाया करके, सब रनिंग करके हो गया है। और फुल मैराथन भी बहुत सारे किया, अल्ट्रा भी किया, सब कुछ किया। तो आई एम हैप्पी जो मैं कर रहा है मेरा फिटनेस के लिए, मैं मेरा स्टूडेंट्स को समझा रहा है, उन लोग को कर रहा है, उन लोग सब अच्छा कर रहे हैं। सर तो जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्विक बाइट मोमेंट्स है, रैपिड फायर क्वेश्चन आप जैसे बोल सकते हो।
सर कोई भी रन या कोई भी स्पोर्ट्स करने से पहले कोई आपका मिथ है? मिथ इन द सेंस लाइक मुझे कोई भगवान का ब्लेसिंग्स लेना है या फिर मुझे कुछ बैंड पहनना है, ऐसे कुछ आपका? नहीं, काफ़ी लोग का रहता है, मेरा वैसे नहीं रहता। मैं हमेशा प्रे करता ही है कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग सोचता है, काफ़ी लोगों का सबका थिंकिंग अलग रहता है करके, तो हम लोग सोचता है ब्लेसिंग तो चाहिए सब लोग का करके। देन वो ब्लेसिंग का बिना हम लोग, मैं सोचता है हम लोग भगवान सब लोग को मानता है करके, तो हम लोग सोचता है ब्लेसिंग तो चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग कुछ पहनता नहीं है, फिर भी कभी कभी पहन लेते हैं करके, बोलता है नज़र लगाया वो लगे, मैं मानता नहीं इस चीज़ को करके, लेकिन उनका ब्लेसिंग के बिना नहीं होता है करके। पेरेंट्स का ब्लेसिंग, भगवान का ब्लेसिंग तो चाहिए करके। सब प्री रन या प्री रन या पोस्ट रन कुछ मील आप प्रेफर करते हो? नहीं, प्री रन में हम लोग जो इवेंट के हिसाब से मैं बोलता है। नॉर्मली क्या होता है, मैं ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोलता करके, हैव ए वन बनाना, नहीं तो एक एप्पल भी है, कुछ डेट्स वगैरह खा के जाएगा तो अच्छा करके। कुछ लोग ओट्स खा के भी जाता है, लेकिन मैं नहीं बोलता करके। तो वो थोड़ा चाहिए आपको रनिंग करने के टाइम में। दैट इज़ फॉर ए 10 किलोमीटर 21-42 इज़ ओके। एंड रास्ते के बीच में कुछ ना कुछ मिलता है, अपन को बनाना कुछ भी मिलता है। जब आप अल्ट्रा करेगा तो आपको उसमें पूरा मिल ही जाता है करके। और पोस्ट रन के बाद में मेरा एक एडवाइस ऐसे है, जैसे रन खत्म हो गया, इमीडिएटली आपको ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए करके। ओके। जैसे ऑयली चीज़, ऑलरेडी आपका स्टमक के अंदर कुछ नहीं है, इमीडिएटली आप ऑयली चीज़ खाएगा तो इट विल स्टार्ट वोमिटिंग एंड आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके। तो बेटर क्या है, आपको रन के बाद में इमीडिएटली यू नीड थोड़ा कार्ब्स एंड प्रोटीन टाइप का, जैसे आपने इडली वगैरह है राइट। तो वो स्टीम है तो इसको प्रॉब्लम नहीं करता है, बनाना है सब खा सकता है। सो यूजुअली आप देखोगे आजकल जैसे मार्केटिंग चल रही है, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है तो वो प्री मील, पोस्ट मील, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट वो सप्लीमेंट्स या कुछ देते हैं खाने पीने के लिए। हैज़ अ कोच, हैज़ अ मेंटर, आप कुछ एडवाइस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि क्या लेना चाहिए? नहीं, वो मेन क्या है होता है, जो जिम का वर्कआउट में मैं अभी किसी को गलत नहीं बोलता है, सब एवरीथिंग इज़ बिजनेस ओनली करके। राइट। तो प्रोडक्ट बेचना है उनका काम है, तो आपको उसका, उनको भी एग्जैक्टली मालूम नहीं रहेगा उसका अंदर कंटेंट्स क्या है, सब कुछ है करके। उन लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस है, वो बेच दिया और उसमें उसको परसेंटेज मिला करके। लेकिन रियल चीज़ मेरे रनर्स के लिए मैं क्या बोलता है, कोई भी है उसको क्या रिक्वायरमेंट है आपको मालूम होना, आपका शरीर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोटीन कितना परसेंटेज चाहिए, कार्ब्स कितना परसेंटेज चाहिए, उसी हिसाब से हमारा जो नॉर्मल डाइट में सब कुछ फुलफिल कर सकता है। हाँ जी। बराबर। जो जिम में जाता है, आप एक्स्ट्रा वेट करता है जो आपको मसल बनाने के लिए, तो वो रियल नहीं है, वो आपको आर्टिफिशियल ले रहे, हाँ जी। वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं जाता है करके। मैं हमेशा करते हैं जो अपना घर में जो अवेलेबल चीज़ खाओ, बिल्कुल वो वही आप आपको, prefer करते हाँ, हो। आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, वो लाइफ लॉन्ग तक लेके जाएगा करके। बिल्कुल, दिस इज़ माई एडवाइस करके। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट के लिए कुछ अचीव करेगा, वो लंबा तक नहीं जाएगा। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स की हुई है, एक ऐसी अचीवमेंट्स जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सारे चीज़ है। एक मतलब पे मेरा फर्स्ट ऐसा है, मेरा जब मैं रन स्टार्ट हुआ, आर्मी डेज में स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ था रनिंग के लिए करके। ठीक है, जो क्रॉस कंट्री रन हो रहा था, तो वहाँ 20+ रनर्स को हमारा टीम में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं एज अ रिज़र्व में रखा था मेरे को। तो लास्ट मोमेंट में वो क्या बोला था, एक ऑर्डर आया था, बोला जितना लोग है सब लोग पार्टिसिपेट करेगा करके। ओके। तो मैं किसी का हाईलाइट में नहीं था। 4 कंपनीज रहते हैं, 4 कंपनीज इतना लोग है, तो 2,500 जितना 250 जितना लोग है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल था। ग्राउंड से चालू करते हैं, रोड आता है, देन आपका खेती आता है, देन पहाड़ आता है, ओके। पहाड़ से उतरना पड़ता है, देन अगेन खेती आएगा, फिर रोड आएगा, फिर ग्राउंड में फिनिश करना। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंट्री। डिफरेंट डिफरेंट सरफेस रहता है, वो ऑब्स्टिकल रहता है करके। तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम में जा रहा था, तो मेरे को मौका नहीं मिला था, रिजर्व में था। लास्ट मोमेंट में मेरे को मौका मिला। वो मौका मिलने के बाद में आई केम सेकेंड। ओह ग्रेट। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। सब लोग शॉक हो गया, ये बंदा कहाँ से कहाँ आया करके। बिल्कुल। दैट इज अगेन अनसंग। हाँ, Unsung hero. दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, माई रनिंग कैरियर। वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है मैं कुछ कर सकता है करके। बिल्कुल। सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है
कि कोई ऐसा इवेंट या कोई मैराथन या कोई आपने इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया जो आपके दिल के बहुत करीब हो, एक जिसका आप नाम तो शेयर मेरा करना एक चाहोगे? इवेंट होता है, मेरा एक मैं टीम का नाम है रेंटास्टिक दिल से करके। लास्ट 12 ईयर्स से मैंने उसको बनाया है, दिल से बनाया है। ताना एंड पाम बीच में उसका ट्रेनिंग चलता है। तो मैंने क्या किया था, एक अगस्त 15 को मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क में एक रन ऑर्गेनाइज होता था। हाँ जी, तो वहाँ 12 घंटे का रन रहता था करके। एब्सोल्युटली, हाँ तो जी, 15 अगस्त को रहता है करके। तो वहाँ 15 अगस्त को रहता है, तो सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक भागना करके। तो मैंने वो सोचा है, वो जो इवेंट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोला मेरा खुद का एक इवेंट बनाया 6 आवर रन करने का। हाँ जी, तो और 6 आवर रनर आपको हेल्प करेगा, पहली बात है। बिल्कुल, दूसरी बात तो क्या, सब रनर्स को सुबह सब लोग जॉब करते हैं, काफ़ी सारा काम रहता है, इधर उधर जाते हैं, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सब है। सुबह 4 बजे आके 6 घंटा प्रैक्टिस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है करने के लिए। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चैलेंज कर दिया। मैंने बोला रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भागना। ओके, तो टोटली अगेंस्ट, आपको सोने का टाइम है, मैं भगाता करके। बिल्कुल, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, सब लोग करता है। तो मैंने उसी के लिए एक इवेंट स्टार्ट किया था। अभी 10 ईयर कंप्लीट हो गया विदाउट स्टॉप। इवन इफ कोविड का टाइम में भी मैंने किया है उसको, टच वुड मेरे को सपोर्ट मिला, रन रखा। तो मैं नॉर्मली ताना में करते हैं, हीरानंदनी एस्टेट में। तो वहाँ क्या होगा, ये इवेंट में स्पेशली क्या है, आपको एवरीथिंग मिलेगा। आपको टी शर्ट मिलता है, आपको बिब मिलता है, मेडल्स मिलता है, ऑल फैसिलिटीज़ है। मतलब आपको वाटर स्टेशंस एंड ब्रेकफास्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, फिजियो है, एवरीथिंग इज है। बिल्कुल, बट इवेंट का जैसा हंगामा नहीं करता, कोई स्टेज नहीं बनाता, मैं कोई वीआईपी को नहीं बुलाता है। ओके, और मैं बराबर टाइम पे मैं वार्म अप लेते हैं, रन स्टार्ट होता है, 6 बजे बाइंड करते हैं, सबको देता है। तो ये इवेंट काफ़ी सब लोगों को अच्छा लगा और सब फैसिलिटीज़ मिलते हैं। और जून में रहता है, जून जुलाई के आसपास रहता है। तो फरवरी से सब लोग Preparation, चालू करता है, right, कब होने वाला है, कब होने right. वाला है कर। सब लोग एक्साइटेड है, मुंबई का काफ़ी सारा अच्छा रनर्स आके करता है करके। तो वो 15 अगस्त वाले रन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। प्रिपेयर होके करके किया। Okay. तो मेरा वो कंटिन्यू चला, अभी लास्ट 10 ईयर कंप्लीट हो गया। वाओ, तो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और मैंने मैक्सिमम रनर्स ज़्यादा नहीं लेते, मैं 250 तक रखते हैं, उसके ज़्यादा नहीं रहता है। जो आपको Okay. कंट्रोल करूँ, मैं उसको प्रॉपर उसको केयर करूँ करके। तो मैं Sir, बिजनेस मेंटालिटी से नहीं है, इसे 250 कार्निवल। 250 रनर्स को मैनेज करना, अगेन इट्स अ हैट्स ऑफ सर। सर, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, वाईफाई कन्फेशन बूथ है। जिसमें आप अपने जो जर्नी है उसमें आप कन्फेशन करना चाहोगे, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो बेसिकली ऑडियंस के साथ। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर कि जब आपने अपनी आर्मी की जर्नी स्टार्ट की थी, तो वो टाइम में जो जज्बा था 90s 80s में और आज के जेंसी, आपको लगता है कि वही सेम जज्बा है आर्मी में ज्वाइन करने का? सेकंड क्वेश्चन ऐड ऑन इसमें ये है कि जैसे ट्रेनिंग पहले होती थी, जैसे मेरे पिताजी बताते थे और मेरे दादाजी बताते थे कि पहले बहुत एकदम हार्श ट्रेनिंग करते थे और वो ट्रेनिंग ऐसे करवाते थे कि बंदा कहीं भी सर्वाइव कर सके। और समय के साथ वो थोड़ी सी लिबरल होती गई और आज का जो यूथ है उनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग मिलती है। नहीं, ट्रेनिंग बेसिकली आर्मी का ट्रेनिंग में कोई ये नहीं रहता है, नहीं रहता है। क्योंकि आर्मी का ट्रेनिंग मेरे हिसाब से क्या होता है, आप ऑल ओवर इंडिया में आप अलग अलग स्टेट से आता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, सब लोगों का रहने का, खाने पीने का, सबका स्टाइल इज़ डिफरेंट रहता है। लेकिन आर्मी में सब लोग को एक ही जैसे आने का। अगर फॉर एग्जांपल आप एक उंगली से आप किसी को मारा तो आपका उंगली टूट जाएगा। बिल्कुल, अगर आप 5 उंगली को साथ में लेके आप मुक्का मारेगा तो सामने वाले को लगेगा। परफेक्ट। तो कहने का मतलब क्या, डिफरेंट स्टेट से पब्लिक आता है, हाँ जी, तो सबको एक ही जैसे लेके आना है, एज अ यूनिटी। एज अ यूनिटी। हाँ जी, तो उसके लिए हार्ड ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, समझ रहा ना। तो क्या होता है, कोई बिहार से आया, कोई आंध्रा से आया, कोई केरला से आया, कोई पंजाब से आया, हाँ जी, तो सब लोगों का उड़ना फिरना सब शैल अलग रहता है। यहाँ सब स्ट्रिक्ट रहता है, सबको एक ही जैसे लेके आने का। तो उसके लिए हार्ड ट्रेनिंग, क्यों हार्ड ट्रेनिंग चाहिए करके, आपको काफ़ी सारा ऑब्स्टिकल आता है आपका जो आगे का जो लाइफ जर्नी में, आर्मी जर्नी में
आपको कभी कभी टफ जगह में, माउंटेन में और इधर वार में वो सब करना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं किया तो उधर जाके वो सर्वाइव नहीं होगा करके, सक्सेस नहीं होगा करके। तो जितना हार्ड ट्रेनिंग है तो उनका माइंड ऐसे स्ट्रांग रहता है, कुछ भी रहेगा तो हमको करना है, हम देश के लिए हम कुछ भी करना है, देश हमारा फर्स्ट है, देन आपका घर है करके। तो हम देश सेवा करते थे, हम बोला हमारा देश के अंदर जितना लोग है हमारा परिवार है। बिल्कुल। तो इसके लिए स्ट्रांग चाहिए। आज के तारीख में भी मेरे हिसाब से ट्रेनिंग तो उतना ही होता है, लेकिन जो जाने का इच्छा आज का जनरेशन को नहीं है करके, क्योंकि उनको मालूम है स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहता है, लाइफ स्ट्रिक्ट रहता है, कंट्रोल रहता है। तो आज का जनरेशन जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम उनको कम मिलेगा, अवॉइड हो जाएगा, नहीं करता है। उनको फ्रीली घूमना, बैठना सब पसंद करते हैं, वो सब बंद होता है। तो आज का जनरेशन बहुत कम अप्रोच करते हैं आर्मी जाने के लिए। सर, हरीश सर को कभी गुस्सा आता है? हरीश सर को गुस्सा आता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं हंसता कम है करके, इतना कंप्लेंट है करके। मैं हमेशा ट्रेनिंग में थोड़ा सीरियस रहता है। हाँ जी। क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता है मेरे ट्रेनिंग में, आप 1.5 आवर, मैं हमेशा क्या बोलता है मेरे पास ज्वाइन करने का टाइम मिलता है, यू हैव ए 24 आवर्स इन ए डे, राइट। तो उसमें से 1.5 घंटा मुझे दो, हाँ जी। बाकी तुम्हारा है। वो 1.5 घंटा मेरा है, तो मैं आपसे मांग के लिया है, तो उसमें मैं जितना कराएगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है करके, नहीं तो उसका वो मतलब नहीं होगा करके, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टाइम पास करेगा तो मतलब ही नहीं है ना करके। सर, कभी ऐसे मोमेंट आया है कि आपने अपने स्टूडेंट को या फिर आपके कोई कलीग को आपने गुस्सा किया हो? मैं गुस्सा में किया मतलब, मैं पहले बात तो मैं गाली देता नहीं है करके, वो मेरे को पता नहीं मैं अपने जीप को क्यों ख़राब करने का करके, पहली बात ऐसे करके। सेकंड है, गुस्सा आता है करके मतलब कहने का मतलब क्या, गुस्सा नहीं आता है जो अभी वो अचीव नहीं में किया, मैं हमेशा बोलता है गुस्सा के मतलब नहीं है करके, तो उसको समझा देते हैं करके, ये ऐसे करो करके। हाँ जी। हाँ, देन कभी कभी गुस्सा आता है, मैं रिएक्ट दूसरे का नाम कर, जैसे आपने कोई टाइम पास करने के लिए मजाक करते हैं, सीरियस वर्क करते, तो मैं बोलता है करके पहले कॉन्सेंट्रेट करो, देन यू ट्रेनिंग होने के बाद जो कुछ करना आप कर लो करके। तो इन बिटवीन ट्रेनिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी देखते हैं, तो अब मजाक करने के लिए नहीं आता। तो गुस्सा में कभी किसी को नहीं किया करके। नहीं किया। यूजुअली एक मिथ होता है कि आर्मी से जो बैकग्राउंड होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, पनिशमेंट ज़्यादा मिलते हैं। आपके इनिशियल जर्नी में जब आप ज्वाइन किए थे, कोई ऐसा मोमेंट होगा तो आपने लगा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग हो रही है या बहुत पनिशमेंट मिल रही है, मुझे क्विट करना है? नहीं, ऐसे मतलब देखो, हमारा हुआ है, मना नहीं कर रहा हूँ करके, लेकिन उस टाइम में क्या होता है, हम लोगों का लाइफ अलग ही रहता है हाँ करके। जी। हम लोग आराम से रहते हैं, अपने मर्जी से खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, अपने मर्जी से खाना मिलेगा। आज एक दिन खाना मिला, दूसरे दिन दूसरा खाना मिला, तीसरे दिन तीसरा खाना मिला, सब कुछ है। देन आप सब कुछ है, वहाँ जाने के बाद में आप टोटली कंट्रोल होता है, जो कुछ मिला वही खाना पड़ता है करके। हाँ जी। ट्रेनिंग रहता है, तो हम लोग सोचते हैं ये ऐसे लाइफ करना है कि नहीं करना है करके, मन में आता है सब लोग को करके। लेकिन फिर आपने बैकग्राउंड दे, यहाँ तक आने के लिए मैं कितना मेहनत किया, बिल्कुल। तो मेहनत को क्यों पानी में डालना, कि ये टाइम बीइंग के लिए है, ये ट्रेनिंग हो कितना टाइम के लिए, वो ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग अपना आराम से कर सकते हैं जो कुछ है करके। जहाँ आपने हार मान लिया तो ज़िंदगी में आप हर जगह में हार मानेगा, तो हार क्यों मानना है करके। तो मेरा कहने का मतलब कभी भी हार नहीं मानने का करके। हाँ जी सर। आप जब तक उसके लिए ट्राई करते रहेगा, एक दिन आप सक्सेस होना ही है करके। सर, जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कंट्रोल जी मोमेंट। कंट्रोल जी ऐसा जो मोमेंट है जो आपको लगता है कि या कोई ऐसा पल कि मुझे वो जाके चेंज करना चाहिए या दोबारा होना चाहिए आपके लाइफ में, वो रह सकता है कि कोई आपने जैसे आपने कोई मैराथन की हुई है या कोई ऐसा रन जो देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट उसका बेस्ट नहीं आया था आपके एंड से उस दिन, तो ऐसा कोई पल आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? नहीं है, बहुत सारे चीज़। देखो, हम पहले इनिशियल में हम लोग करते हैं, हम लोग, मैं बोला अगेन, मैं बोला मैं कंपटीशन में नहीं जाता है करके। मैं हमेशा क्या बोलता है, आप अपना गाड़ी के साथ कॉम्पीट करना है। अगर फॉर एग्जांपल तुम 35 मिनट्स में 10 किलोमीटर कर रहे हैं, मैं वो 35 मिनट्स को बीट करने का कोशिश करने का वो प्रैक्टिस करना है। जब मैंने 34 मिनट्स में आया
मुझे मालूम है वो कोई बंदा आगे भी भाग रहा होगा करके, हाँ जी, वो बंदा 35 मिनट्स और 34 के बीच में है, अगर मैं 34 में आया 33 में आया ऑटोमेटिकली मैं पोडियम मारता है करके, बिल्कुल, मैं उसके साथ में वो आगे पीछे गया मैं देखता ही नहीं है करके, मैं मेरा टाइम है 8 टाइम में मैं आ गया तो ऑटोमेटिकली आता है करके, तो कंपटीशन मूड नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिन होता है करके, जो कोई भी रेस डे रहता है वो दिन वेरी इंपॉर्टेंट है करके, हम लोग काफ़ी सारा ट्रेनिंग किया, प्रिकॉशन किया। वन डे बिफोर आपका रेस्ट बराबर नहीं हुआ, अब खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो सकता है करके, ऐसे बहुत सारे हो गया, खाना बराबर नहीं हुआ, नेक्स्ट डे हो गया पेट खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका वो परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है करके, ऐसे भी केसेस हुआ है करके। तो सर। उसमें अपना कोई हाथ ऐसा में इवेंट आप शेयर करना चाहोगे जहाँ पे ऐसे लगा था कि उस दिन मेरा डे नहीं था और मैं प्रॉपर पर्सनल बेस्ट नहीं कर पाया? मैं एक इंसिडेंट है अभी 5-6 साल पहले हुआ था, 5-6 साल से पहले मैं इधर अपना कावेरी ट्रायल मैराथन कर रहा था, तो मैं एंटायर टीम को लेके गया, अराउंड 50 रनर्स को लेके गया मेरा टीम के साथ में। तो हम लोग पहले दिन में 42 रहते हैं, नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर रहता है, सैटरडे को 42 एंड नेक्स्ट डे संडे को 10 किलोमीटर। ओके, तो मैंने रनर्स को क्या बोला था, 21 एंड 42 वन डे बिफोर एंड संडे को 10 किलोमीटर। तो मैंने अपना रनर्स को बोला अपन 42-21 करेंगे, नेक्स्ट डे एनीवे हम लोग आ नहीं रहे तो हम लोग रिकवरी रन करेंगे 10 किलोमीटर करके। हाँ जी, तो हम लोग सब प्रिपेयर होके गया था, तो वो उससे पहले मैंने 4th आया था वो 42 किलोमीटर में। तो मेरे मन में था इस बार एक बार पोडियम मारना है करके, ऐसे मन में आया, थोड़ा ट्राई करेंगे, मतलब किसी के साथ अपने आप को सोचते ना थोड़ा इम्प्रूव करना है करके। तो प्रिपरेशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, हम लोग अच्छे जगह में रुका, सब कुछ है। देन शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए गया था, तो वो पेरू देखा था रास्ते में बेच रहा था, तो मैं वो उससे पेरू, उसने कुछ वो है ना वो कौन सा सॉल्ट वगैरह मिर्ची वगैरह लगा के दिया, खाने के टाइम अच्छा लगा, सब कुछ हो गया। देन रात को मैं एंटायर रात को मेरे पेट में ख़राब लूज मोशन चालू हो गया, तो सुबह तक मैं सोया नहीं, मेरा हालत ख़राब हो गया, पूरा जितना हाइड्रेशन किया वो पूरा चला गया करके। तो नेक्स्ट डे मेरे मूड ही नहीं था मैं भागूं करके, ओके, फिर भी मैंने भागा। भागने के बाद में इनिशियल में मैं सब-2 मारा जो 21 किलोमीटर अच्छा चल रहा था। तो बाद में सेकंड हाफ तक मेरा हालत ख़राब हो गया, मैं डिहाइड्रेशन हो गया, मेरा रनिंग नहीं हो रहा था, देन आई क्विट कर दिया मैंने। 36 तक मैंने भागा, लास्ट 6 किलोमीटर मेरा हालत ख़राब हो गया तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं खुद का डिसीजन लिया ठीक है नहीं करना करके। लेकिन रात को आने के बाद मेरे को इतना गिल्टी महसूस है, मेरे को खाना खाने के लिए भी इच्छा नहीं है, रेस छोड़ना पड़ा करके। हाँ जी, तो आप बिलीव नहीं करेगा, नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर आई गॉट ए पोडियम, वाओ, मैंने again a- फर्स्ट प्राइज जीता। हाँ जी, तो मतलब मैं एक दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब था, मैं छोड़ दिया, नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर मैंने फर्स्ट प्राइज जीता 10 किलोमीटर के लिए। और सर हमारा जो लास्ट सेगमेंट है विच इज़ अ लॉग आउट विद अ लेसन, ये सेगमेंट यूथ के लिए हम क्या मैसेज दे के जाएंगे वो इम्पोर्टेंट करता है। सर इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि जो हम अभी जो हमारे जेंजी आ रहे हैं यूथ है, उनको हम लोग कैसे आर्मी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी में, क्या क्या उनको स्टेप्स है जो आर्मी के लिए वो ज्वाइन कर सके, या उनको कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि आप आर्मी ज्वाइन करो या कोई आर्म फोर्स ज्वाइन करो या तो कोई सिविल सर्विस आप ज्वाइन करो, कैसे हम मैसेज पास कर सकते हैं? नहीं, आज का तारीख में बच्चे लोग में फिटनेस बहुत कम हो गया है। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे लोग में, उन लोग क्या है आज मोबाइल का समय आ गया, कंप्यूटर का ज़माना है, और क्या बोलता है फास्ट फूड का ज़माना है, बच्चे लोग में से ही नहीं है। हाँ जी, जो बच्चे लोग में से नहीं होगा तो वो 18 के बाद में कैसे होगा करके, तो वी स्टार्टिंग से करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पहले जो बच्चा है बच्चे को आप लोग कुछ एक्टिविटीज़ कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ रनिंग है, नहीं तो कोई कुछ ना कुछ गेम्स में उसको इन्वॉल्व करो, तो वो एक्टिविटीज़ रहेगा तो उसको ब्रेन काम करता है, सब कुछ काम करेगा, धीरे धीरे तो उसका हेल्थ के लिए अच्छा हो गया। आज के तारीख में मालूम है ड्रग्स ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, नाउ जो जनरेशन गोइंग अनदर लेवल पे जाता है करके। हाँ जी, पहले ऐसे नहीं था करके, क्योंकि पहले ऐसे हम लोग को मिलता नहीं था करके, अभी बहुत सारे उनको रास्ता है मिलने के लिए, तो ये ख़राब होते जा रहा है करके।
तो इनके लिए इसके लिए उन लोगों को आर्मी ज्वाइन करो, देश सेवा करो, ऐसे कुछ प्रायोरिटी नहीं है उनको क्या पैसा मिल रहा है, सबको आराम से पैसा मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कंपलसरी सब लोग अपना हेल्थ का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख में बहुत सारे बीमारी है। पहले एक ज़माने में क्या होता था, एक डॉक्टर रहता है हार्ट का डॉक्टर, वो डॉक्टर सब बताता है ये प्रॉब्लम है करके। नाउ वही हार्ट में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो गया, कोई एंजियोग्राम करते हैं, कोई एंजियोप्लास्टी करते हैं, कोई पेस मेकर रहता है, कोई हार्ट सर्जरी होता है, सब कुछ रहता है करके। बिल्कुल। तो इतना सारा बीमारी है, सब कुछ है, तो हम लोग क्यों उसके लिए वेट करना करके। तो अपना हेल्थ अच्छा रखेगा, आप अपना हेल्थ अच्छा रखेगा तो आपका सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा, आपका घर का वातावरण अच्छा होगा, सब कुछ होगा करके। घर में एक आदमी बीमार हो गया, उसका पूरा वातावरण ख़राब हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एंटायर डिस्टर्ब हो जाता है करके। तो मैं बच्चे लोग का है थोड़ा एक्टिविटीज़ करो, हेल्थ के बारे में एक्टिविटीज़ करो, तो ऑटोमेटिकली आपको मन में आएगा हाँ मेरे को ये करना है, देश सेवा करना है, ये करना है, ये करना है, सब कुछ करना है करके। मेन क्या है, दे हैव टू कम आउट। ये जो फास्ट फूड से बाहर आना पड़ेगा, ये कंप्यूटर एंड मोबाइल से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जो गेम चलता है ना, कंप्यूटर गेम चलता है, वो चलता है करके एडिक्शन हो गया करके। दिस इज़ नॉट ए गुड एडिक्शन। हाँ जी। जो हेल्थ के लिए जो कर रहे हैं वो आपके लिए गुड है, एडिक्शन है। दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जब आप उसमें इन्वेस्ट करेगा, हेल्थ में आप इन्वेस्ट करेगा, आपको लाइफ लॉन्ग तक आपको अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा जो बच्चे लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए आप हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखेगा, अपना नहीं कर सकता, आप पेरेंट्स का कैसे केयर करेगा, आपका Absolutely. सिस्टर को, बच्चे को, किसी को कैसे करेगा। तो फर्स्ट आप फिट हो, आपको बाद में के बारे में सोचो करके। सर 500 मैराथन रन करना, अगेन माइंडसेट से आप रन करते हो, डिसिप्लिन के साथ करते हो। हरी सर के लिए एक नेक्स्ट अचीवमेंट या नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट बहुत सारे हैं, लेकिन वो बताना नहीं Disclose नहीं करना चाहता चाहते, डिस्क्लोज okay. इसके लिए नहीं करना चाहता है। देखो, मैं पहले डिक्लेयर नहीं करता कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। कभी कभी हम लोग सारा एडवर्टाइजमेंट करता है, फिर हम लोग कर नहीं पाता है, बिल्कुल। तो उसके अगेंस्ट में बात करने वाला भी बहुत लोग रहते हैं। आजकल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, राइट। मेरे को देखने के लिए मिला है। मुंबई में भी है, काफ़ी सारे कोचेस है, सब लोग का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। कुछ लोग में है, कुछ लोग में नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अपना, इसके लिए अच्छा नहीं है रनिंग करके। कम्युनिटी, क्योंकि हमारा फर्स्ट मेन एम क्या है, हमारा हेल्थ अवेयरनेस है। राइट। तो हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सोचें, Absolutely. क्योंकि हमारा साथ में जो रन करने के लिए जो आ रहा है, उनका एज का डिफरेंस है। कोई 25 साल का भी है, 20 साल का भी है, कोई 60 साल का भी है। सब लोगों का लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट है, सब लोगों का खाना पीना डिफरेंट है। सबका हेल्थ इम्प्रूव करना हमारा कोचेस का एम है। सब लोग का पीबी और पोडियम हमारे लिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। और मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करेगा मेरा टीम से 4 लोग पोडियम आ रहा तो मैं गुड कोच है करके, कभी नहीं बोलता। बिल्कुल। मैं यही सोचता है, जो बंदा 62 इयर्स का बंदा 42 कर रहा है, कहाँ था कंप्लीट किया, वो मेरे लिए पोडियम से भी बड़ा बात है करके। और मैं क्लेम भी नहीं करता है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है क्लेम करने के लिए। बिल्कुल। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसके लिए नहीं बोलता है, मैंने आपको फ्रैंकली बोलता हूँ। इवन आप एक स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए, आपके पास 5 डिवीज़न रहता है, ABCDEF कुछ भी हो। हर डिवीज़न में 40 लोग है, 50 बच्चे लोग रहते हैं। हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। कोई बच्चा फेल भी होता है, कोई 60 मार्क परसेंटेज लेते हैं, कोई 90 करते हैं, कोई 95 भी स्कोर करता है। हाँ जी। वो बच्चा कैसे, टीचर क्या सिखाता है उसको कैसे ग्रास्प करके वो करता है, कैसे लर्न करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये टीचर ने बोल दिया मेरा जो स्टूडेंट ने 95 मार्क्स किया, बाकी टीचर ही नहीं है, बोलते तो गलत है। एब्सोल्युटली। दैट मीन्स वो मतलब समझ रहे ना बात को, Absolutely, गलत sir. है ना। टीचर के लिए कोई बच्चा कोई फेवरेट नहीं होता, करके, उन्होंने सबका। इक्वली और सबके हर लिए टीचर ही पढ़ाया। करे, हर टीचर पढ़ाता है करके। वो टीचर कभी बोलेगा मैं ही पढ़ाई किया, मैं ही अच्छा टीचर है, बाकी वो गलत है, वो गलत संदेश जाता है। हमारा मकसद क्या है, हेल्थ अवेयरनेस करने का करके, तो वहाँ ये थोड़ा सा मिसिंग है। सर जैसे आजकल हेल्थ अवेयरनेस बोल के या कॉज बोल के आप देखोगे मुंबई में स्पेशली एवरी संडे इतने सारे इवेंट्स होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है रनर्स को?
डेफिनेटली वो एक अमाउंट क्रिएट हो रहा है, कॉस्ट के लिए यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो अलग कॉस्ट है, बट एक रनर एवरी वीक एक कंपटीशन के लिए जा रहा है, उसके लिए वो प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहा है। लाइक उनको कोर स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट वो कर नहीं रहा है, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बट एक मैराथन में पार्ट कर रहा है। ये जो हो रहा है आपको लग रहा है कि सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा क्या बोलते हैं, हम लोग आर्मी डेज में भी कोई भी हो, मैं ऐसे कोच मैंने हमेशा क्या बोलता है, 3 महीने में एक इवेंट करो करके। ओके 3 महीने या 1.5 महीने एक इवेंट करो। इवेंट करने के बाद आप उसको एनालिसिस करो, आपको किधर क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया करके, देन यू डू द होमवर्क। हाँ जी ट्रेनिंग करो, आप हार्ड वर्क करो, स्ट्रेंथनिंग करो, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, अभी हिल है, हिल में प्रॉब्लम है क्या, डाउन हिल में प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में एनालिसिस करके आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, उसको क्लियर करो, देन गो फॉर द अनदर इवेंट। तब आपको मालूम पड़ेगा आपने जो वर्कआउट किया, जो किया वो आपको हेल्प किया है कि नहीं किया करके। एवरी डे नाउ डेज इवेंट होता है, अभी हम लोग भी थोड़ा सा मजबूर रहता है, सब लोग अप्रोच करता है तो हम लोग बोलता है करो करके, लेकिन हम यही करते हैं मैक्सिमम। अगर तुम ये इवेंट कर रहे हैं, कुछ लोग को बोलते तुम नेक्स्ट इवेंट में दूसरे लोग करो, हाँ जी तो हर इवेंट में हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो रनर रिपीट ना हो जाए करके बिल्कुल ये हम लोग समझा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का रहता ही है, हम लोग कितना समझाने के बावजूद भी उन लोगों का आदत रहता है करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, इंजरी चांसेस ज़्यादा है और आपका रिजल्ट कम आएगा। बिल्कुल जो कोई भी रन करने से पहले उसको हाइड्रेशन रहता है, जो उसको हाइड्रेट करना पड़ता है। आफ्टर इवेंट के बाद में इसको रिकवरी मोड पे लेके आना है, जब आ गए तभी आपको बॉडी आपको साथ देगा करके। यहाँ रिकवरी के लिए कोई टाइम नहीं देता है, उनका गलती नहीं है, तो उन लोग अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोग बोलते हैं, उनको गलती नहीं बोल सकते, वो बिजनेस है, सब कुछ है करके। बिल्कुल हम लोग का काम है, हम लोग को उसको ज़रूरी है क्या ये करना है कि नहीं करना है, वो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से मैं एडवाइस देते हैं 3 महीना एक इवेंट करो, वर्कआउट करो, क्या क्या प्रॉब्लम है, हार्ड वर्क करो, देन गो फॉर द अनदर इवेंट करके। सो एक रनिंग कम्युनिटी को एक मैसेज ये जाता है कि जैसे सर ने बताया, आप देख सकते हो कि 500 प्लस फुल मैराथन, हाफ मैराथन उन्होंने की हुई है, तो उनका जो एक मैसेज है कि हर इवेंट आपको नहीं करना है, और आप करो बट आप एनालिसिस करो, उसके ऊपर वर्क करो और देन आप पार्टिसिपेट करो। एवरी इवेंट के लिए आप जा रहे हो, दैट इज़ अगेन रॉन्ग एज पर सर, और उनकी जो यही एडवाइस है कि आप अपने आप को प्रिपेयर अकॉर्डिंगली करो। सर एक लास्ट मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को आप देना चाहोगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ के? तो जसी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आप एनी टाइम आप कॉल कर सकता है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब करो, बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस भेज दो, इसको आगे बढ़ाओ, ये मैसेज जो दिया हुआ मैसेज सबको पहुंचाओ। इट्स अ गुड मैसेज, जो इसे नो बैड मैसेज नहीं है, सबका अच्छा हेल्थ के लिए, देश के लिए, सब कुछ की मैं बात किया है। तो थैंक यू वेरी मच जसी जी फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कुछ बातें रखने के लिए, कुछ मेरा बात मन की बात बोलने के लिए, शेयर करने के लिए मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सो दिल मच से। दिल से सर, थैंक यू सो मच।